तो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज तरुण एंड आई क्लियर बोथ जे मेंस एंड जे एडवांस। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, मतलब उन्हें समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं क्योंकि उन्हें रिएक्शन रटी हुई होती है, इसलिए वो कर लेते हैं। बट मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो मेंस में हो या एडवांस हो, इतने भी इजी नहीं आते कि तुम रटे रटे भी रिएक्शन कर लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे भी काफ़ी दिक्कत आई थी इन माई क्लास 12। बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आती थी कि कैसे क्या करना है। बट इन माई ड्रॉप ईयर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो इस वीडियो में कुछ मैं बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब इसको तुम अच्छे से कर लेना तो तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो। मेनली जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो होती है कि उनके बेसिक क्लियर नहीं होते, मतलब उन्होंने आइसोमेरिज्म, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन ये 3 चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े होते, इसलिए उनको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुमने चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले इनको पढ़ो और बाद में 12th के चैप्टर पे आना। और अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ लिए हैं फिर भी तुम्हें दिक्कत आ रही है तो शायद तुमने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े। तो तुम या तो वन शॉट देख लो या तुम पूरे लेक्चर देख सकते हो। वन शॉट के लिए तुम मंजी लेक्चर देख सकते हो या वोरा क्लासेस के वहाँ से लेक्चर देख सकते हो। और इन 3 चैप्टर को अच्छे से करना क्योंकि ये 3 चैप्टर तुम्हारे हर जगह काम आएंगे, मतलब आइसोमेरिज्म और जीओसी तो हर क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। तो ये दोनों चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ही अच्छे से करना। और ये मत सोचना है कि इससे क्वेश्चन कम आते हैं, इससे कम आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हैं, ये फंडामेंटल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो इनको अच्छे से करना। लेकिन जो बच्चे गलती करते हैं वो होती है कि वो मैकेनिज्म पे कम फोकस करते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम्हें मैकेनिज्म अच्छे से आता है तो तुम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी इजीली तरह से कर लोगे और तुम्हें रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हें रिएजेंट की प्रैक्टिस करनी है, मतलब तुम्हें रिएजेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही है कि मुझे ये नहीं पता कि ये रिएजेंट कैसे काम करेगा, तो तुम रिएजेंट पे ज़्यादा फोकस करो। अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स तुम्हें काफ़ी अच्छे से बनाने हैं एंड नोट्स के साथ साथ तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी काफ़ी अच्छे बनाने हैं। और नोट्स में तो तुम वैसे ही सारी चीज़ इंक्लूड करोगे, बट शॉर्ट नोट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि तुम्हें इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन तुमने कर ली, जैसे कि रीम एंड टिमान ले लेते हैं, तो उसमें तुम्हें ये नोट करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज़ हुआ, जैसे कि कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल यूज़ हुआ। तो हर रिएक्शन के कुछ पॉइंट होते हैं वो तुम्हें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने हैं, ताकि वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में तुम्हें वो पॉइंट लिखने हैं। हर रिएक्शन के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे SN1 को हो गया, SN2 को हो गया, तो वो तुम्हें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है।